27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में इस दिन विशेष आयोजन किए गए योग से जुड़े हुए। उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष ये सिलसिला जारी है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये तिथि भी विशेष है, ये दिवस भी विशेष है, ये आयोजन भी विशेष है और आज यहाँ आप सभी की उपस्थिति भी विशेष है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया कार्यक्रम के आरंभ में एक सकारात्मक ऊर्जा का परिचय दें। आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा पुनः प्रणाम। करतल ध्वनि से और मुस्कुराते हुए हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है, लेकिन ये संबंध परस्पर है। कर्मों की कुशलता योग है या फिर योग से कर्मों की कुशलता प्राप्त होती है। आप किसी से भी जुड़ें, पूरे मन से कर्म करें या फिर योग से जुड़ें, कुशलता हमें प्राप्त होगी ही। और एक भाव भी इसके पीछे रहता है, सभी के स्वास्थ्य का। ये कामना जब हम योगाभ्यास करते हैं तो सभी के लिए करते हैं। भारतीय दर्शन में न सिर्फ मानव मात्र की कुशलता की कामना की जाती है, बल्कि हम वनस्पति की, हम अपने वायुमंडल की और अपने परिवेश की सेहत भी मांगते हैं। उनकी कुशलता की कामना भी करते हैं, क्योंकि हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रकृति का ही हम अंश हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो और कोई दुखी ना हो। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग एक विज्ञान भी है, तो विज्ञान को समझने के लिए हमें कई बार विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। तो हमारे बीच ऐसे ही 2 विशेषज्ञ इस समय मौजूद हैं। आज हमारे बीच है योग थेरेपिस्ट डॉक्टर मधु खुराना और योग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल। मैं आप दोनों से अनुरोध करती हूँ, कृपया आप मंच पर आएं। आज आप हमें योग से जुड़े हुए कई आयामों से अवगत करवाएंगी। साथ ही आपके बताए हुए निर्देशों के अनुसार हम सब मिलकर साथ में योगाभ्यास भी करेंगे। डॉक्टर नीलम ऑल्टरनेटिव थेरेपी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें नेचुरोपैथी, योग, एक्यूप्रेशर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सक्रिय हैं। डॉक्टर मधु खुराना योग थेरेपिस्ट हैं। 2011 से आप योग से जुड़ी हुई हैं। विदेशों से योग थेरेपी सीखने जो लोग आते हैं, आप उन्हें पढ़ाती हैं। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक प्रतिष्ठित आयोजनों में भी आपकी सक्रियता रही है। देखिए, भारतीय दर्शन में जैसे योग शामिल है, वैसे ही अतिथि देवो भव भी शामिल है। तो हम कैसे स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का, ये हमें बताना पड़ेगा। करतल ध्वनि से सम्मानपूर्वक, स्नेहपूर्वक अतिथियों का स्वागत करें। हमारे 2 विशेषज्ञ आज हमारे बीच हैं और आप हमें योग के अनेक आयाम बताएंगी। साथ ही आप जो निर्देश देंगी उसके अनुसार हम सब योगाभ्यास करेंगे। एक अनुरोध मैं और करती हूँ, आप सही सहज तरीके से बैठें ज़मीन पर। अगर कोई दिक्कत है तो पीछे कुर्सियों की व्यवस्था है, लेकिन प्रयास ये करें कि आप ज़मीन पर सहज तरीके से बैठ जाएं और बीच में थोड़ा सा आप गैप भी रखें ताकि हाथ एक दूसरे से टकराए नहीं। और अब हमें अगला जो निर्देश प्राप्त होगा डॉक्टर नीलम का और साथ ही डॉक्टर मधु खुराना का। आपका बहुत बहुत स्वागत। सब कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। आराम से सुखासन में बैठें। लंबी गहरी सांस 3 बार। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके साथ ही शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करें। इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को पूरी बॉडी में स्प्रेड करें।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसको मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही अच्छा एक दिवस है जिसको हम जैसे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं एज ए त्योहार की तरह, ऐसी ही आज एक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। तो हमें ये संकल्प लेना है, आज ये प्रार्थना करनी है कि ये ऊर्जा जो है, ये जोश जो है, ये पूरा साल बना रहे और हर दिन बना रहे। क्योंकि योग एक दिन का विषय नहीं है कि आज किया बस हो गया, कल से नहीं, ऐसा नहीं। हमको रोज, जैसे हम तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम हम पूरा रूटीन हमारा चल रहा है, ऐसे ही हमें योग का अभ्यास भी अपने जीवन में अपनाना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में इतना ज़्यादा हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो गया है, जीवन शैली खराब हो गई है, तो उसमें योग का एक बहुत बड़ा एक रोल है हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को ठीक करने के लिए। तो उसके द्वारा हम योग को कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। प्रैक्टिस अभी मैम करेंगे। जी, जैसा कि मधु मैडम ने बहुत ही अच्छे से आपको थ्योरी बताई कि अगर आप योगासन की बात करते हैं उससे पहले यम नियम का पालन करें, उसके बाद ही आप योग के लिए रेडी होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सारी बीमारियां वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस होने से आती हैं, वात या पित्त या कफ। तो वो होता कहाँ से है? जैसा कि अभी मधु जी ने बताया कि आपके मन खराब होने से सारी बीमारियां मन से आती हैं, मनोमय कोष से आती हैं आपके अन्नमय कोष तक। तो वहां ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 90% डिजीज आजकल स्ट्रेस से हो रही है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आपका मन खराब है, तो शरीर अपने आप खराब हो गया। लेकिन हम ध्यान कहाँ दे रहे हैं? शरीर की तरफ, सिर्फ मन पे नहीं ध्यान दे रहे। मन पूरा दिन परेशान है, लेकिन इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है, म्यूजिक। तो हमें ध्यान देना है रूट कॉज पे, कहाँ से बीमारी आ रही है, रूट को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हमको अपने मन को शांत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी मधु जी ने बताया, आप लेके क्या जाएंगे? कुछ नहीं जाना, आज का पता है, कल का नहीं पता है। तो उस पर ध्यान दीजिए कि हमको उतना ही समेटना है जितना हम उसका भोग कर सकें, उससे ज़्यादा नहीं। तो स्वयं का भी ध्यान रखें, जैसे कि हमारी थीम है, और समाज का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से, हमसे ही समाज है और समाज से हम हैं। तो पहले स्वयं का ध्यान रखें और फिर अपने समाज के लिए अपना योगदान दें। तो उस पर हम सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल बात करते हैं तो सर से शुरू करेंगे। जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है? सर से माइग्रेन आजकल है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड आपकी इम्बैलेंस हो जाती हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसके लिए जो आप डेली रूटीन में अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, सब भागा दौड़ी करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता। आप बोलते हैं ना, समय नहीं मिलता हमें, लेकिन वो यूट्यूब और ये सब देखने का, क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो तो चलता रहता है, उसमें टाइम का पता नहीं चलता। आप देखेंगे कि आधा घंटा कहाँ चला गया वो नहीं पता चला। लेकिन अगर हम कहेंगे योगाभ्यास नहीं करते आप कहेंगे हमें तो समय ही नहीं मिलता। तो मेरा ये कहना है, आज आपको संकल्प लेना ही होगा कि 15 से 20 मिनट चाहे करें, पर डेली आपको करना ही करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एडवांस आसन आपने लगाने हैं। आप छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में अपनाएं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे ऑफिस में भी बैठे हैं या आप खाली बैठे हैं, आप घर पे बैठे हैं, कभी भी आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे कि नेक की एक्सरसाइज, जैसे वो ब्रेन की भी आपको रिलैक्सेशन देंगी। नेक अप है एंड स्ट्रेट है, इसमें आप फॉरवर्ड बेंड ना करें, क्योंकि वो तो होता ही रहता है स्टिफनेस, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर पूरा दिन। तो आप अप करें एंड स्ट्रेट करें, अप करें एंड स्ट्रेट करें। ये 5 to 10 टाइम्स अपने समय के अनुसार आप इसको कर सकते हैं, ऐसे स्लोली। अब अगर हम इसको मन की बात करें, अब आपको मन लगाना है। इसमें क्या करना है? मन लगाना है। अभी तो आप बॉडी हिला रहे हैं, मन कैसे लगेगा? ब्रीदिंग भी जोड़ दीजिए साथ में, श्वास, इनहेल, एक्सेल, स्लोली इनहेल, गो बैक, एक्सेल, स्ट्रेट। ठीक है। अब क्या होगा? अब इससे क्या होगा? आपका जो मन भटक रहा है, कर तो एक्सरसाइज रहे, अभी ऑफिस जाना है, फिर ये खरीदना है, फिर सब्जी लेनी है, भाजी वो ध्यान आपका भटकना बंद हो जाएगा। आप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देंगे।
ठीक है, ये अप डाउन किया, फिर आप साइड स्ट्रेच कर लीजिए ऐसे स्लोली स्लोली। इसमें भी आपने ब्रीथ इन किया, इधर आउट किया, फिर इन किया, फिर आउट किया, स्लोली स्लोली। ये आप 5 to 10 कर सकते हैं। फिर लेफ्ट देखा और राइट देखा, पीछे की वॉल, जैसे आपका जो बैक साइड है उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसमें आप चेयर में भी बैठे, कहीं भी बैठे हैं, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसमें रोटेशन नेक। तो इसमें फुल ना, अगर आपको यहाँ स्टिफनेस है सर्वाइकल में, तो आप उसको फुल रोटेट ना करें बल्कि हाफ करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेमी सर्कल बनाएंगे आधा। चेयर पे बैठे हैं, आपको स्टिफनेस लग रही है, वो बहुत कॉमन है आजकल, हर किसी को स्टिफनेस पीछे लगती है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम होती क्या है आजकल, कॉमन प्रॉब्लम गैस्ट्रिक इशू, सबको गैस बनती है। अब वो जाके ऊपर रुकती है क्योंकि इंटेस्टाइन तो ब्लॉक है, नीचे मोशन तो नहीं आ रहा, कॉन्स्टिपेशन है। अब जब नीचे कॉन्स्टिपेशन है तो वो चढ़ेगा ऊपर। अब यहाँ अगर स्टिफनेस है, लूज नहीं है, तो सारी यहाँ गैस फंसती है और आपको या तो माइग्रेन होता है, उसका अटैक आता है, पैनिक, या फिर चक्कर आने शुरू होते हैं, वर्टिगो आप कहते हैं ना, चक्कर आ रहे, बट उसका रूट कॉज गैस ही होती है। जब आपको, और वो आप माइग्रेन, और वो आप देखना जब आपको गैस्ट्रिक इशू होगा ना, तभी माइग्रेन का अटैक आता है, मतलब बढ़ता उसी से है, वो मसल्स वीक हो रही हैं, बट अटैक जो आएगा वो वहीं से आएगा, गैस्ट्रिक इशू से। तो अगर आप इनको रूटीन में करते रहेंगे तो फ्लो आपका खुल जाएगी सारी मसल्स और स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, मसल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो वो ऐसी चीजें या तो ठीक हो जाएंगी और जो आने वाली है वो आएंगी ही नहीं। ठीक है, ये आपको डेली करनी है। इसके अलावा आप डेली रूटीन में कान खींच सकते हैं अपने, इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, ऑरिकुलर थेरेपी बोलते हैं इसको। तो इसमें 5 to 10 टाइम्स जैसे नीचे की तरफ खींचा, जोर से खींचे, इससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। अरे मैंने तो कल वो करना था, मैं भूल गया, आज मैंने ये करना था, मतलब आजकल होता है ना कि हम भूल जाते हैं जो करना होता है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है आपकी। 5 टाइम नीचे जोर से खींचना है, जैसे हम बच्चों के खींचते हैं ना, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ भी जोर से खींचिएगा। और इससे क्या होता है, अगर आप दिन भर जैसे थके हैं, स्ट्रेस है, तो आप उसको कान को दबाइए, आप देखेंगे कि आपकी थकान उतर रही है, टायर्डनेस आपकी कम हो रही है। इसको बीच से भी दबाइए ऐसे, हाँ ऐसे जोर से, कान बंद खोलिए, बंद खोलिए, बंद खोलिए। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा सर में दर्द है, हैवीनेस है, तो कान के पीछे की बोन है ना, इसको दबाते हुए नीचे आइए, ये फिर प्रेशर दीजिए ऐसे। ये अगर आप डेली शाम को करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम ऑफिस से थक के आए हैं या हमें दिन भर थकान हो रही है। ये आप डेली रूटीन में करें। इसको आगे से प्रेस करें, अगेंस्ट प्रेशर, हाथ से सर की तरफ, सर से हाथ की तरफ, एल्बो स्ट्रेट ऐसे। फिर इसको पीछे की तरफ से दें प्रेशर, एल्बो स्ट्रेट रहेगी ऐसे पीछे की तरफ, वेरी गुड। अगेंस्ट, हाथ से सर पे देना है, सर से हाथ पे देना है। एंड लेफ्ट साइड से कान के ऊपर पूरा वाइब्रेशन होना चाहिए आपके सर पे ऐसे। ये अपर, अगर ये कर दिया ना, ये वाला, ये क्या है, कंडक्टर है, ये पूरी बॉडी को संभालता है, सारे ऑर्गन्स को संभालता है, क्योंकि जो हार्मोन्स है यहीं से सिक्रेशन हो रहा है, जो स्टार्टिंग है। और ये यहाँ पर जो सर है हमारे, 5 टाइम्स इसको दबा दिए, 2 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5, फिर 2 मिड पार्ट ऐसे, 1 2 3 4 5, फिर पीछे हेयर लाइन, पीछे एक है ना एंड, यहाँ पर 2 पॉइंट है जहां पर आपकी एंड हो रही है हेयर लाइन, वो वहां पे 1 2 3 4 5। इतना आपको डेली करना है। फिर आपने मुंह को फुलाना है और आंखें बड़ी बड़ी खोलनी है और चारों तरफ देखना है। फिर रिलीज करिए इसको 3 बार, फिर से मुंह फुलाइए, फिर एंटी क्लॉक घुमाइए, फिर छोड़िए, फिर से भरिए, फिर घुमाइए क्लॉक। ये 2 से 3 बार। जितना भी आपकी रिसीविंग है, ऑक्सीजन रिसीव, आजकल वो चल रहे हैं ना, फेशियल चलते हैं, ऑक्सी फेशियल, ऑक्सीजन वाला, ये वो, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देता है। और जितना भी कफ या म्यूकस जमता है कान में, आजकल लोगों के आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, कोई कहता है ड्रम सा बज रहा है, कोई कहता है ढोल सा बज रहा है, या कुछ, तो वो म्यूकस का जो जमाव है, कफ का जो जमाव है, वो निकल जाता है।
ठीक है, इसको करने से आपकी वो खुल जाती हैं सारी। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इस पार्ट की। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सब बैठे भी कहीं भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके शोल्डर की हम अगर बात करते हैं इसकी रोटेशन की, तो स्लोली ऐसे आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऐसे एल्बो को मिलाते हुए 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक कर सकते हैं। इसमें ब्रीदिंग रहेगी, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, स्लोली ब्रीद इन, और फिर ऐसी एंटी क्लॉकवाइज एल्बो टच करना है। और पीछे जा रहे तो स्कैपुला पीछे भी जाओ, उतना ही स्ट्रेच करो, ऐसे कि नहीं लूज नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रॉपर जैसे जीरो होते हैं ना, दो जीरो बनाने इधर और इधर। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सब अपने अपने पेट पे हाथ रखिए, आप सांस भरिए अंदर, फिर छोड़ो, फिर भरिए, फिर छोड़िए। अब ये बताइए, इनहेल में पेट बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, कितने लोगों का बाहर जा रहा है? 2-3 लोग का बाहर जा रहा है। अंदर कितने लोगों का जा रहा है? बाकी का कुछ तो खड़े ही नहीं करे हाथ, कुछ का जा ही नहीं रहा है। एक बार और करके देखिए, बाहर कितने लोगों का जा रहा है, एक बार अब बताएंगे। ओके, अब अंदर कितनों का जा रहा है? क्या करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए? क्यों? उनको पता है। देखो बलून की तरह जैसे गुब्बारा होता है ना, ऐसी हम क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, सिर्फ लंग्स को भरते हैं, पेट अंदर कर देते हैं। कई लोग तो पेट बाहर आ रहा है तो उसको अंदर करने के लिए ऐसे करते हैं, तो वो आदत पड़ जाती है सांस लेने की, शॉर्ट ब्रीथ करने की। ऐसा नहीं करना है। आपने छोटा बच्चा देखा है जो पैदा होता है, नेचुरल ब्रीथ करता है, तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल नेचुरल है। वो क्या करता है, इनहेल करता है तो सांस, वो पेट बाहर आता है, और एक्सेल करता है तो पेट अंदर जाता है। तो तरीका यही है, आप जब इनहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब पेट बाहर आएगा तो लंग्स में हवा अपने आप भर जाएगी, उसमें आपको अलग से कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। कैसे लेनी चाहिए सांस, बोलिए। इनहेल करना है तो क्या करना है, पेट को अंदर करना है, बाहर करना है। इनहेल करना है तो पेट को बाहर करना है, एक्सेल करना है तो पेट को अंदर करना है। अब ये होगा कैसे ठीक, आपको दिन भर इसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी ये ब्रीदिंग ठीक होती है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे तो फिर अपनी तरह सांस लेने लग जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन का काम है, आप 2-3 दिन में आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस में आ गया है। और अगर आपने ये कर लिया, आपने पीछे देखा था कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन नहीं गई, ऑक्सीजन तो थी, हमारी कैपेसिटी नहीं थी, हम ही नहीं ले पा रहे थे, हमारे बर्तन रिसीव नहीं कर रहा था उसको, ऑक्सीजन कहीं नहीं थी, ऐसी ऑक्सीजन थी जैसी अब है। समझ रहे हैं? तो रिसीविंग पावर को बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, ताकि आपकी रिसीविंग बढ़े उससे। तो वो क्यों कब बढ़ेगी, जब प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, वो सही प्रैक्टिस होगी, लेने का तरीका आपको आएगा। ठीक है, ये हम ब्रीदिंग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया ये। और अगर आप हाथ भी नहीं घुमाना चाहते हैं, शोल्डर में थे हम, तो ऐसे रोटेट करिए, चेयर पे बैठे हैं ना, ऐसे रोटेट, क्लॉक एंड टी, ये कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर पीछे ऐसे स्ट्रेच करिए, ऐसे ही कर लीजिए, कुछ नहीं। ये ऐसा काम है जो बैठे बैठे हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा की हमें टाइम नहीं है, कोई बहाना नहीं। पीछे ऐसे 4 5। अगर आप खड़े हैं या आपके चेयर में जगह है, आप पीछे बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। ये पीछे 1 2 3 4, नेक अप, गर्दन ऊपर, स्पाइन सीधी, 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। ये 10। अब 2 से 3 बार भी आपने प्रैक्टिस, आप देखेंगे पीछे स्पाइन भी ठीक हो गई है, सर्वाइकल भी ठीक हो गया है। आजकल देखा आपने पीछे से कुबड़ निकलने लगी है लोगों की, और थोड़ा सा एज 60-70 आए तो 90 डिग्री, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखें ताकि वो नौमत ही ना आए। ये वाली प्रैक्टिस है। एक प्रैक्टिस है, आप हाथ को पीछे करके ऐसे, या तो पीछे पकड़ लें या इंटरलॉक करके फिंगर्स को ऐसे ऊपर उठाने का प्रयास करें, ऐसे नेक अप, ट्राई करें। गर्दन ऊपर, कमर सीधी, खिंचाव आ रहा है आपके, कहाँ आ रहा है खिंचाव, नेक पे आ रहा है, शोल्डर पे आ रहा है। ये पूरे स्पाइन की और हैंड्स की एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी। ठीक है, इसको आप पीछे से ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर चेयर पे बैठे बैठे ही हाथ की फिंगर्स की आप एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इनको पूरा। अब इसमें क्या करना है, ये इनहेल एक्सेल,
पूरा मुट्ठी ऐसे पकड़ना है जैसे किसी चीज को टाइटली पकड़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। आपने देखा आजकल कितनी कॉमन डिजीज हो गई है, पार्किंसन बोलते हैं उसको, ऐसे कप पकड़ रहे हैं तो हिल रहा है, खाना पकड़ रहे हैं तो हिल रहा है, ये वाला सीन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। तो वो मसल्स के वीक होने से होता है, नर्वस सिस्टम के वीक होने से होता है। तो ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखेगा, ब्लड के फ्लो को ठीक रखेगा, आर्टरीज वेन्स को खोलेगा आपकी, और मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। ये अप डाउन 10 टाइम्स ऐसे रिस्ट जॉइंट पे ऐसे स्ट्रेच करेंगे। इसमें एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी, बेंड नहीं करना, ऐसे। देन रोटेशन 10 क्लॉक 10 एंटी, मुट्ठी बंद करके, ये हो गया। ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं अपवर्ड ऐसे, ठीक है, पूरा स्ट्रेच। देन डाउनवर्ड ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, हाँ। फिर इसको अंदर की तरफ, ये एक बार ऊपर, एक बार नीचे ऐसे, और फिर एक अंदर की तरफ ऐसे। और इसके बाद ये वाला अभ्यास हम कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये आपको अपने समय के अनुसार 5 बार, 10 बार, 6 बार, 7 बार, जितना भी आपके पास समय है आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। देन ये साइड्स। अभी देखो कॉन्शियस क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसली करना क्या होता है। अभी हम कर रहे हैं तो हमारे हाथ ये जा रहे हैं, किसी के ऐसे जा रहे हैं, किसी के कहीं, वो नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेच। आपका ध्यान यही होना चाहिए, ब्रीदिंग, तब आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप इसको साइड्स करेंगे तो हैंड्स अप, एल्बो जो शोल्डर लेवल पे सीधा, ऊपर नीचे नहीं, स्ट्रेट ऐसे। ये किया, ये 5 to 10 टाइम्स इसको कर सकते हैं। अप डाउन कर सकते हैं 5 to 10 टाइम्स ऐसे। कान से मिलाइए हाथ, जोड़िए हाथ पहले ऊपर, कहाँ ले जाने, पीठ सीधी, पीठ और पीछे करिए, हाँ, फिर यहाँ ऐसे। अपनी पोजीशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पोस्चर। पीछे कुछ लोग अच्छा सा मुंह बना रहे हैं कि दर्द हो रहा है, पीछे हो रहा है, पीछे पेन हो रहा है नेक में, ये उसी का इलाज है। अब ऐसे स्ट्रेच ऊपर, ठीक है, ये स्ट्रेच। अब इसमें क्या करना है, 10 टाइम्स आपको लेफ्ट खींचना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, पीछे करिए, कान से पीछे हाथ, 7 8 9 एंड 10, राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ बैक साइड, 1 2 3, स्पाइन स्ट्रेट, 3 5 6 7 8 9 10, रोटेशन 1 2 3 4 5 6 8 9 10, एंटी, एल्बो स्ट्रेट, पाम आउटवर्ड आउटवर्ड, हाँ ऐसे, 9 10। ये सब चेयर योगा है, चेयर पे बैठने वाला, ये हो गया, ठीक है। हाथ की एक्सरसाइज, वाइब्रेट करिए। अभी मधु जी कहती कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन छोटी एज में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक तो डाइट गड़बड़ है, दूसरा फ्लो ही नहीं है ब्लड का, दूसरा काम गैस कर दे रही है, वही कहीं पर रुक गई तो बस गए आप, 2 सेकंड भी रुक गया हार्ट तो आप गए। तो सबको ओपन रखना जरूरी है, फ्लो को ओपन रखना जरूरी है, ब्लड को फ्लो मतलब उसको सर्कुलेट होने दो इजीली। तो ये सब डेली रूटीन में हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इजीली सर्कुलेट होता रहेगा ब्लड। इसके अलावा हम मंडूक भी, जैसे हम बैठे हैं वज्रासन में बैठ के करना है, लेकिन अगर आप चेयर पे बैठे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मुट्ठी बंद करके पेट पे डालिए। ये पेनक्रियास को भी एक्टिवेट करता है जिससे कि शुगर लेवल आपका डाउन होता है। ऐसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कोशिश करिए सुबह प्रैक्टिस हो जाए सारी, घर पे नहीं हो पा रही है ऑफिस में खाली टाइम पे करिए, अदरवाइज शाम को करिए। बहुत ही सूक्ष्म आयाम है, छोटे छोटे से। इसके अलावा पैर की एक्सरसाइज जो होती है, आप चेयर पे बैठे हैं तो आप फिंगर्स को ऐसे हिलाइए, ऐसे ऐसे सीधा करके, या आप नीचे बैठ जाइए जमीन पे, जैसे भी आपको लगता है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि जैसा थीम है कि स्वयं के लिए और समाज के लिए, ये स्वयं की बात हो रही है। ऐसे हिलाइए। फिर स्ट्रेच, इनहेल इनसाइड, एक्सेल आउटसाइड। अब इस स्ट्रेच को कैसे करना है, नीज स्ट्रेट रहेंगे, डाउन रहेगा, और काफ मसल्स पे आप स्ट्रेच को फील करेंगे। इनहेल इनसाइड, एक्सेल आउटसाइड, ऐसे। और स्पाइन को सीधा रखने का कोशिश करें। और अगर आप चेयर पे बैठे हैं
तो चेयर पे भी आप कोशिश करें पैर सीधा रहे नीचे की तरफ और स्पाइन भी सीधी रहे। फील हो रहा है स्ट्रेच, आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, अब इसको रोटेट करें 10 क्लॉक 10 एंटी। इसमें पूरा पैर नहीं हिलाना है, सिर्फ आपको एंकल जॉइंट एडी वाला जो हिस्सा है उसको हिलाएंगे 10 क्लॉक 10 एंटी। इसको फिर ऐसे थोड़ा सा खोल के अंदर बाहर, और जरा जोर से भी इसको हिला, पूरा वाइब्रेट कर सकते हैं। अभी एक पीछे सर्वे हुआ है जिसमें कि पता चला टेलर्स का, जो टेलर होते हैं ना सिलाई वाले, पैर वाली सिलाई वाले, उनको किसी को भी डायबिटीज भी नहीं था और किसी को शुगर भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पैर काम कर रहे थे। तो जो प्रेशर था जो हार्ट की तरफ जाता है, जो ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो नीचे फ्लो पैरों की तरफ था। तो पैर खुले हुए थे, जैसे वॉक करो बोलते हैं ना, तो उनका ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो रही है। इसको अप डाउन करना है, एक पैर थाई के ऊपर, दूसरा एंकल स्ट्रेच 10 टाइम्स 1 2 3। अब इसको आप नीचे ऐसे दबा सकते हैं, ऊपर पेट भी दबा सकते हैं ऐसे। फिर नीचे प्रेस करिए, पूरा स्पाइन स्ट्रेट होगा। फिर ऐसे इसको 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। दूसरे पैर से भी ऐसे ही 10 टाइम्स कर सकते हैं। इससे स्ट्रेच, आप पेट को भी दबाएं, नीचे थाई को भी दबाएं, और पंजा खींचा रहेगा, दूसरा पैर सीधा पंजा खींचा हुआ अपनी तरफ। ये अभ्यास हो गया। जमीन पे बैठे हैं तो ऐसे बटरफ्लाई कर सकते हैं बैठे बैठे, ये वाला अभ्यास आप कर सकते हो बैठ के, ठीक है। इसके अलावा लीवर के लिए और इसके लिए आप पेनक्रियास के लिए ट्विस्टिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पालती मोड़ के बैठे ऐसे ट्विस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर थोड़ा होल्ड करें, थोड़ी देर होल्ड करें, उस अवस्था में ही रहें थोड़ी देर। फिर दूसरी तरफ। ये सब लीवर को, पेनक्रियास को एक्टिवेट करने वाली एक्सरसाइज है। इसके अलावा ये वाला आप कर सकते हैं, वक्रासन। इधर पीछे पैर, हाथ ऊपर करिए, एक पैर इधर रखिए, दूसरी तरफ पैर के दूसरी तरफ ऐसे हाथ ऊपर, इसको यहां से पकड़ना है और पैर पीछे। दूसरे अपोजिट हैंड से। देखिए, पहले देखिए क्या करना है। जो आप, अगर आप लेफ्ट लेग उठा रहे हैं तो इसको राइट के घुटने की दूसरी तरफ रखेंगे। रख लिया, ठीक है। आप अपोजिट हैंड उठाइए, अपोजिट हैंड, जो पैर है उसका अपोजिट हैंड, और उसके घुटने के पीछे से जाके ऐसे पकड़ लेंगे। वेरी गुड। इससे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, लीवर का फैट चला जाएगा, डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। फैटी लीवर है ना आजकल, फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2। और पीछे देखना है, आप पकड़ना क्या है, पैर नीचे, और पेट भी कम हो जाएगा। जो अगर हमारी तोंद निकल रही है तो वो भी अंदर चली जाएगी। अब ऐसे दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे एक बार। अपोजिट हैंड आप, और फिर पीछे से इसको पकड़ लेंगे, पैर इसका, कोशिश करें, प्रयास करें धीरे धीरे। आपको पता होना चाहिए इसको करना कैसे है। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो होने लग जाएगा। वेरी गुड। ये एक्सरसाइजेज हैं। बाकी बैठ के और एक्सरसाइज आप, ये तो बैठने वाली थी। बैठने में आप कर सकते हैं फिंगर को ऐसे। ये क्या होते हैं, एक्यूप्रेशर में सारे स्विच बोर्ड होता है ना। कमरे का स्विच बोर्ड कहाँ है, कमरे का स्विच बोर्ड। अगर फैन खराब हो रहा है तो हम स्विच बोर्ड चेक करते हैं ना कि कुछ गड़बड़ है। ऐसी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हाथ में होते हैं और पैर में होते हैं, ये स्विच बोर्ड है। तो कहीं भी दिक्कत है तो आप उसको करस्पॉन्डेंस उसका वहां पे कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको, आपको नहीं समझ आ रहा, आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो सारी उंगली को रब करिए, जोर से दबाइए,
इससे अलग अलग। अब इसकी गिनती करनी है 4 से 5 बार एक उंगली को। इससे क्या होगा कि सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारी उंगलियों को 5 से 10 बार। हाथ की उंगली 5 से 10 बार रब करना है, और उसके बाद रिस्ट जॉइंट को रब करना है। मेगा मेरिडियंस होती हैं इसमें, 5 से 10 बार ऐसे। इससे जॉइंट पेन भी चला जाता है सारा। और फिर पीछे से पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़िए और ऐसे उल्टा उल्टा, हाँ जी ऐसे करिए, दबाइए जोर से, उल्टा, हाँ जोर से आपस में प्रेस करिए और ऐसे करिए। ट्विस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब खींचिए आपस में, पीछे ले जाइए, आगे पीछे आगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये सारे जॉइंट की भी एक्सरसाइज हो गई ऐसे बस। और फिर पैर की उंगलियां, एक बार पैर की उंगलियां, इनको भी जो इनका जो वो है ना, इसकी जो लास्ट वाला जॉइंट है पैर की उंगलियों का, इसको जोर से आपको ऐसी जैसे हाथ की उंगलियां रब करी थी ऐसी पैर की उंगलियां करनी है। और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना अभ्यास आप डेली कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम बोलेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी का धन्यवाद।